Hello friends, welcome to you in our new YouTube channel Science World. Myself Ashok Kumar. Today we learn a new topic on class 10th NCERT syllabus Human Eye. ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए क्या होता है ह्यूमन आइज़ के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। Human eyes. As you all know that we have a pair of eyes. सभी जानते हैं कि हमारे पास एक पेयर ऑफ आइज है। इट फंक्शंस टू बी enabled see to us. इसका फंक्शन होता है कि इसके द्वारा हम देखते हैं। विदाउट इट द होल वर्ल्ड, इसके बगैर हमारा सारा संसार वुड हैव बीन ए डार्क प्लेस फॉर अस, हमारे लिए एक अंधेरे स्थान के जैसा होगा, अंधेरी जगह के जैसा होगा। बड़ी किस चीज़ से कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है? स्ट्रक्चर ऑफ आइज, इट इज़ लोकेटेड इन आई सॉकेट, ये आई सॉकेट में लोकेटेड होती है। इट हैज़ टू लेयर दैट कवर इट, इसके ऊपर दो लेयर्स होती हैं जो इसको कवर करी हुई होती हैं। कौन सी? एक स्केलेरॉइड और दूसरी कोरोइड। ओके, देखते हैं इनके फंक्शन क्या होते हैं। ये आपका डायग्राम है और आपको पूरे 5 नंबर चाहिए एग्जाम्स में, तो आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा और जो इम्पोर्टेंट आगे पॉइंट्स होंगे वो भी डिफाइन करने पड़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी बुक्स में ये डायग्राम दिया हुआ है, आप बुक से इसको देख सकते हो। इसके फंक्शंस में देखिए क्या होता है। फंक्शंस ऑफ scaleroid. It is the most outermost covering that consists of white fibers. ये आँख की बाहर वाली जो लेयर होती है किसकी बनी होती है? वाइट फाइबर्स की। इट फंक्शंस टू प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ आइज, इसका फंक्शन क्या होता है? हमारी आँख को प्रोटेक्ट करना। Functions of choroid. It is a grey membrane attached to the choroid. choroid से अटैच होती है ग्रे कलर की मेम्ब्रेन फ्रॉम इनर साइड, जो आँख के अंदर वाली साइड होती है। इट्स फंक्शन टू बी डार्कन द आई फ्रॉम इनसाइड सो दैट इंटरनल नो रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। ये हमारी आँख के अंदर वाली हिस्से में होती है, तो यहाँ पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता। अपार्ट फ्रॉम आइज दीज लेयर्स इट कंसिस्ट ऑफ, हमारी आँख के अंदर ये पार्ट होते हैं, हम इनको समझना पड़ेगा। एक एक डेफिनेशंस आगे देखेंगे। कॉर्निया, आइरिस, प्यूपिल, सिलियरी मसल्स, लेंस, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, ऑप्टिक नर्व्स। कॉर्निया, कॉर्निया 2 बार लिखा गया, कॉर्निया 2 बार, इसको है ना, ये पहला पॉइंट है, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, ये 9 नंबर इसके आगे गलत लिखा गया, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? इट इज़ द वाइट पार्ट ऑफ द आई, ये हमारी आँख का सफ़ेद हिस्सा होता है। दैट अलो इंटर लाइट टू इंटर, जो अलो करता है हमारी आँख में लाइट को इंटर करने के लिए। हमारी आँख में लाइट आएगी तो इसको अलो कौन करेगा? कॉर्निया। इट एक्ट एज ए विंडो ऑफ द वर्ल्ड, ये एक विंडो की तरह एक्ट करती है। जैसे कि हमें किसी जगह में एंटर करना हो तो हम किसी विंडो से एंटर करेंगे या किसी जो दरवाज़ा उससे एंटर करेंगे, यानी ये दरवाज़ा या लाइट हमारे शरीर के अंदर आएगी, हमारी आंखों के अंदर, तो किससे आएगी? कॉर्निया से होती हुई। आगे आता आपका पॉइंट आइरिस। इट इज़ कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, हमारी आँख का कलर्ड पार्ट होता है। इट होल्ड द प्यूपिल, प्यूपिल को होल्ड करके रखता है कौन? आइरिस। एंड आल्सो एडजस्ट द साइज ऑफ प्यूपिल, साइज ऑफ प्यूपिल को एडजस्ट करता है कौन? अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जैसे कि लाइट बढ़ेगी या लाइट घटेगी तो हमारी आँख का जो प्यूपिल का जो साइज है वो छोटा या बड़ा हो जाएगा। आगे हम देखेंगे लाइट कम होगी तो क्या होगा, लाइट ज़्यादा होगी तो क्या होगा। और ये जो आई लेंस को होल्ड करके कौन रखता है? आइरिस रखती है।
अगला पॉइंट आता है आपका प्यूपिल। इट इज़ द ब्लैक इन कलर, ये कलर में ब्लैक होता है, जो आँख का ब्लैक सा पार्ट नहीं होता है वो होता है प्यूपिल। इट इज़ ब्लैक इन कलर एंड एब्जॉर्ब ऑल द लाइट रे फॉल ऑन इट। ये हमारी आँख का ब्लैक कलर का पार्ट होता है, जो हमारी सारी लाइट्स जो होती है उनको क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है लाइट्स को। इट गेट, ये कंस्ट्रक्टेड गलत लिखा हुआ भाई, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो जाता है, वो सिकुड़ जाना। इट गेट्स कंस्ट्रक्ट व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज हाई, मतलब जब हमारी आँख में लाइट तेज़ पड़ेगी तो ये क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगा हमारा प्यूपिल, जिसकी वजह से लाइट कम जाएगी हमारी आँख में, क्योंकि हमें कम ज़रूरत है लाइट की। बाहर ज़्यादा लाइट है तो हमारी साइज ऑफ प्यूपिल छोटा हो जाएगा, क्योंकि हमें कम लाइट की ज़रूरत है। इट गेट एक्सपेंडेड, ये बढ़ जाता है व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज़ लो, कि जब लाइट कम है तो हमें ज़्यादा की ज़रूरत है तो हमारी साइज ऑफ प्यूपिल बढ़ जाएगा। यानी जब लाइट कम होगी उल्टा चलना है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया जाए कि आपकी जो आँख है उसका साइज ऑफ प्यूपिल एक्सपेंड होता है कब, बढ़ता है कब, क्योंकि जब हमें लाइट कम होती है, ठीक है, और हमें लाइट की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो क्या हो जाता है, हमारी साइज ऑफ प्यूपिल एक्सपेंड हो जाता है। अगला आपका सिलरी मसल्स, दे होल्ड द लेंस, लेंस को होल्ड करके रखती हैं सिलरी मसल्स। दे एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। एक नंबर में ऐसे पूछ लेगा, हु एडजस्ट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, क्या आएगा, सिलरी मसल्स। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्स लेंस। ए सेलुलर स्ट्रक्चर रिजेंबलिंग कन्वेक्स लेंस, एक सेलुलर स्ट्रक्चर होता है, मतलब सेल्स का बना हुआ होता है, और रिजेंबलिंग जो के जैसा दिखाई देता है, किस जैसा, कन्वेक्स लेंस जैसा दिखाई देता है। लेकिन ये जो कन्वेक्स लेंस होता है ये कांच का होता है, और जबकि ये कांच का होता है कन्वेक्स लेंस, और ये कन्वेक्स लेंस जो हमारी आँख में होता है ये सिलियरी मसल्स का बना होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपका रेटिना। रेटिना क्या होता है, इट इज़ द स्क्रीन होती है जिसके ऊपर दिखाई देता है इट इज़ स्क्रीन ऑफ एन आई वेयर इमेज इज फाउंड। ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनती है। यानी छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए, आँख में इमेज कहाँ बनती है, रेटिना पर। इट कंसिस्ट टू टाइप ऑफ सेल्स, हमारी आँख में दो प्रकार की सेल्स होती हैं, एक होती है कोन सेल, दूसरी होती है रोड सेल। कोन सेल देखो याद करने के लिए क्या है, सी, ठीक है, सी से कलर। कोन सेल कौन सी होंगी, दो सेल विच रिस्पॉन्ड टू कलर, जो कलर को रिस्पॉन्ड करेंगी। और रोड सेल कौन सी होंगी, जो those cells which respond to intensity of light, जो लाइट की इंटेंसिटी को क्या करेंगी, डिनोट करेंगी, उसको रिस्पॉन्ड करेंगे कि भाई आंखों में लाइट कितनी जा रही है। उसके बाद में आता है आपका ये पॉइंट येलो स्पॉट। येलो स्पॉट क्या होता है, ए पॉइंट ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर वो पॉइंट होता है वेयर द मोस्ट क्लियर इमेज इज फाउंड, जहाँ पर बहुत ही अच्छी इमेज बनती है। एक होता है आपका ब्लाइंड स्पॉट, अंध बिंदु या काला बिंदु जिसके हम बोलते हैं, वह आपका ब्लाइंड स्पॉट। ये क्या होता है, इट इज़ दैट पॉइंट ऑन द रेटिना वेयर नो इमेज फाउंड, ब्लाइंड पॉइंट के ऊपर आपकी कोई भी इमेज फाउंड नहीं होती। एक पॉइंट होता है आपका ऑप्टिक नर्व, ए नर्व दैट कनेक्ट द आई टू द ब्रेन। अगर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा जाए कि विच इज़ द पार्ट ऑफ आई दैट कनेक्ट टू द ब्रेन, तो क्या आएगा, ऑप्टिक नर्व्स। उसके बाद में द फ्लूइड विच इज प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस इज कॉल्ड एक्वस ह्यूमर, यानी जो सफेद जल भरा हुआ होता है आँख में, वो किसके बीच में होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में। जो लेंस वो लिक्विड पार्ट भरा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। फंक्शन में क्या होता है, इट इज़ जो
ऊपरला है आपका एक्वेस ह्यूमर, इसका फंक्शन है इट इज़ वाटरी फ्लूइड्स प्रेजेंट इन द इंटीरियर पार्ट ऑफ आई एंड फंक्शंस टू प्रोटेक्ट द एक्सटीरियर पार्ट ऑफ द आई। ये आँख के अंदर एक फ्लूइड पार्ट होता है वाटरी यानी पानी जैसा, इसका काम होता है आँख के, ये अंदर होता है आँख के, और बाहर वाली जो पार्ट होते हैं आँख के उनको प्रोटेक्ट करने का फंक्शन किसका होता है, एक्वेस ह्यूमर का। आगे देखिए, द फ्लूइड इज प्रेजेंट बिटवीन द लेंस एंड रेटिना। लेंस और रेटिना के बीच में जो फ्लूइड भरा होता है वो होता है विट्रियस ह्यूमर। अकोमोडेशन ऑफ आई भी आपने देखा होगा कि कई बार आप जब बहुत अंधेरे वाले कमरे से बाहर आते हो तो दिखाई नहीं देता, और बाहर वाले से अंदर जाते हो तो भी दिखाई नहीं देता। तो उनका कारण ये होता है एकोमोडेशन ऑफ आइज, यानी आँख की समंजन क्षमता, हिंदी में ऐसा लिखा मिलेगा आपको। जैसे कि ये क्या है, एकोमोडेशन है, यानी किसी चीज़ को क्लियर करने के लिए लेंस को एडजस्ट करना क्या हुआ, एकोमोडेशन होता है। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ द आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को एडजस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं एकोमोडेशन ऑफ आई। सो दैट क्लियर इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना दैट कैन बी इजिली रिकॉग्नाइज्ड बाय योर ब्रेन। वो एक ऐसी इमेज यानी इमेज को क्लियर कर देगी आपका ब्रेन, ताकि इसको आराम से रिकॉग्नाइज कर सके, कि वही पहचान सके कि किस चीज़ की इमेज है। इन दैट केस ऑफ फार ऑब्जेक्ट, जब वो केस होता है कि आप का जो ऑब्जेक्ट है वो दूर है, तो आपकी मसल्स किस प्रकार से फंक्शंस करेंगी। इन ऑर्डर टू सी ए फार ऑफ ऑब्जेक्ट योर सिलेरी मसल्स लेंस एंड फोकल लेंथ अंडरगो ए चेंज। एक चेंज होता है उसके अंदर, क्या होता है, द सिलेरी मसल्स रिलैक्स, सिलेरी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी, लेंस बिकम थिन, लेंस पतला हो जाएगा, एंड एनलॉग्ड एंड फोकल लेंथ इंक्रीज। जब फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो लेंस अपने आप थिन हो जाएगा, और वो जब उसकी फोकल लेंथ इंक्रीज होगी तो दूर वाले ऑब्जेक्ट को आसानी से रिकॉग्नाइज कर सकेगा। लेकिन इन केस ऑफ नियर बाई ऑब्जेक्ट, जब आपके सामने जब नज़दीक कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, इन ऑर्डर टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट्स द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस एंड सिलेरी मसल्स अंडरगो ए चेंज। तब एक चेंजेस आता है उसके अंदर, जब नियर का कोई ऑब्जेक्ट होता है तब क्या चेंजेस आते हैं, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ जाएंगी, लेंस बिकम थिक, लेंस मोटा हो जाएगा, तो फोकल लेंथ कम हो जाएगी, यानी द फोकल लेंथ डिक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाएगी, लेंस मोटा हो जाएगा, सिलेरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी जब नियर बाई ऑब्जेक्ट होगा, ताकि वो ईजिली आपकी इमेज को बना सके और पहचान सके कि आपकी इमेज, आंखों के अंदर जो इमेज है वो कौन सी है। आगे देखिए, आपके लिए मैंने एक डायग्राम दिया है आँख का, ये हाई लेवल का आँख का डायग्राम है, लेकिन आपको ये केवल देखना है, समझना है। अगर आपके एग्जाम में आता है आँख का डायग्राम तो आपको ये डायग्राम बनाना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट 10th क्लास के साइंस के न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।